हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। यहाँ आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाई जाएगी, जो प्रश्न सीधे आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। साथियों, यदि आप लोगों को सरकारी कॉलेज चाहिए तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 2 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कोयला जो है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सब जो है साथियों ये अनवीकरणीय संसाधन है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। साथियों, भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की राजधानी रांची है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बंगाल विभाजन जो हुआ था वो वर्ष 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था, इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो थे साथियों और लॉर्ड कर्जन थे, और बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में रद्द कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1936 में लखनऊ में साथियों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 में लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न एग्जाम में न छूट पाए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। यह कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा साथियों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? साथियों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी, इसे आप लोग याद रखें। साथियों, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ये भी ध्यान देंगे आप लोग कि गांधी जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि जमोरिन कहाँ का राजा था? तो इसका सही उत्तर होगा कालीकट का। जमोरिन जो थे वो कालीकट के राजा थे।
तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जितने भी सारे प्रश्न करवाए जाते हैं, इस सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1870 में लंदन में प्राथमिक शिक्षा का कानून लागू हुई थी। इसे याद रखेंगे साथियों, ये प्रश्न काफ़ी वीवीआई है क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। इसलिए प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1991 में। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। साथियों, धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर होगा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो आनंद मठ के लेखक थे। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, कह रहा है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई भी थे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यह कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1936 में। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ और वर्ष 2000 में बिहार से अलग झारखंड हुआ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 जो टाइगर रिजर्व से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा असम। साथियों, नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वह असम राज्य में स्थित है। असम का जो राजधानी है वह दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री जो है साथियों वह हेमंता विश्व शर्मा है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों, आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी प्रश्न करवा दिए जाएंगे तथा साइंस से संबंधित अलग से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की जाती है, उसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। साथियों, पक्के टाइगर रिजर्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह ईटानगर है, ये भी ध्यान देंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।